हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट की। किसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग? रूरल डेवलपमेंट की। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले, रोल ऑफ कॉपरेटिव्स पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव्स फार्मिंग पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके कोर्स के अंदर इतने ही टॉपिक्स हैं, तो हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। तो बेसिकली जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग बात करने वाले हैं रूलर्स की। रूलर्स मतलब गांव की। कहाँ की? गांव की। डेवलपमेंट का मतलब विकास। डेवलपमेंट का मतलब विकास। तो हम लोग बात कर रहे हैं जब गांव के विकास की, तो जो विकास वर्ड है उसके अंदर सब कुछ समावेश होता है। हर चीज के ग्रोथ का मतलब है, यानी कि गांव में किसी भी चीज के ग्रोथ को रूरल डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है, रूरल डेवलपमेंट मींस एन एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेसिकली एक क्या है? सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्या ग्रोथ है? सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि सोशल भी और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरियाज का अगर सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो वही रूरल डेवलपमेंट कहलाएगा। रूरल डेवलपमेंट रिफर्स टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। इसके अंदर क्या क्या आएंगे दोस्तों? तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। तो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो वो बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की, यानी कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उनकी स्किल्स जनरेट करना, रिसर्च प्रोग्राम्स करना, ट्रेनिंग करना, रिक्रूटिंग करना, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना या परफॉर्मेंस बढ़ाना, लीडरशिप करना, उनको लीडरशिप गाइड करना, पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल्स में इंप्रूवमेंट करना। तो ये सब आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज का, यानी कि जो लोगों का विकास करना ही इसके अंदर पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा दोस्तों स्कूल, हॉस्पिटल्स, डैम्स, एयरपोर्ट्स, रेल रोड्स, हाईवेज, वाटरवेज, क्लाइमेट्स। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाते हैं, ब्रिजेस। तो ये सब चीजें, ये सारी चीजों का डेवलपमेंट गांव के अंदर, इन सब चीजों का डेवलपमेंट करना डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमंस का डेवलपमेंट करना पहला स्टेप रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना दूसरा स्टेप रहेगा। तीसरा स्टेप रहेगा लैंड का रिफॉर्म करना। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट की, हम लोग बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट की। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या आना चाहिए भाई? हम लोग रूरल डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं तो ज्यादातर गांव के अंदर खेती की बात की जाती है, क्योंकि वो खेती से जुड़े हुए होते हैं, किसान हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज दिस लैंड रिफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन लैंड रिलेशंस। भाई इसका क्या मीनिंग है? एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, यानी कि लैंड रिलेशन, यानी कि कोई भी अगर किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है? शोषण। किसी प्रकार का शोषण अगर हो रहा है तो उसको हटाना, उसको हटाना लैंड रिफॉर्म के अंदर आएगा। एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड ऑफ टाइल्स, यानी कि जो भी खेती कर रहे हैं, जो भी खेत में एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनके गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना। भाई उनके अपने गोल्स भी होंगे ना इंडिविजुअल, क्यों भाई? उन्होंने भी तो अपने काम करने हैं, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी आगे खेती करनी है, उनको भी आगे अपना डेवलपमेंट करना है, उनको भी सेल्फ डेवलपमेंट करना है, सेल्फ रिकॉग्निशन करना है। तो ये सब चीजें उनको, उसके लिए भी उनको पैसा चाहिए। तो उनके गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना भी आपका रूरल डेवलपमेंट में आता है। इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट करना, ये भी लैंड रिफॉर्म के अंदर आता है। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि जो भी आप खेती कर रहे हो
उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, उसके ऊपर काम करना भी लैंड रिफॉर्म के अंदर आता है। अगला पॉइंट है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को हटाने के लिए काम करना, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए काम करना। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हुए ऑलरेडी, एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, हेल्थ सेक्टर में काम किया है, हाउसिंग सेक्टर में काम किया है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम किया है। तो ये सारे काम एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी को हटाने के लिए किया जाता है। क्योंकि हम लोग जब रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में डेफिनेटली वहाँ पे गरीबी भी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट यानी कि पैदावार का डेवलपमेंट। अब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अंदर सब आता है गाइस, रिसोर्स के अंदर सब आता है। रिसोर्सेज के अंदर सीड्स भी आते हैं, रिसोर्सेज के अंदर प्लांट्स भी आते हैं, रिसोर्सेज के अंदर आपके ह्यूमंस भी आते हैं, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के अंदर सब कुछ आता है, एवरीथिंग इज रिसोर्स या। तो सब कुछ रिसोर्सेज का सब हर एक चीज को प्रोडक्टिव बनाना, यानी कि वो काम आए गांव के, देश के, तो उसके ऊपर डेवलपमेंट करना। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आते हैं आपके रूरल डेवलपमेंट के अंदर। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है विकास, और विकास गांव का विकास, गांव का विकास करने के अंदर सारी चीज़ों का विकास करना आता है। तो गांव से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म से हो, चाहे वो पॉवर्टी सेक्टर से हो, चाहे वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से हो, सारे के सारे पॉइंट्स आपके रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। यही है रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग। तो यानी कि सारा का सारा विकास, सारा का सारा सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को ही रूरल डेवलपमेंट कहते हैं दोस्तों भाई। क्या कहते हैं? सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अब बात करते हैं वो क्या चैलेंजेस हैं जो कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के सामने पे दिखाई देते हैं। तो पहला जो चैलेंज है, जो कोर चैलेंज है, वो है रूरल क्रेडिट। ये सबसे अहम बिंदु है गाइस, सबसे मेन रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट सबसे मेन है। क्यों है? क्योंकि देखो गांव के अंदर किसान है, और किसान के पास कोई रेगुलर, एक तो सीजनल हुआ पहली बात, दूसरी बात रेगुलर उनके पास कोई इनकम सोर्सेस नहीं होता। क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मर्स क्या होते हैं, उनका एक टाइम गैप होता है, एक टाइम गैप होता है बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड इनकम के बीच का, एक बहुत बड़ा गैप होता है। अब उनको उस दौरान पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारी चीजों के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट। भाई जहां सीड्स खरीदना है, कैसे आएगा? पैसे से आएगा। फर्टिलाइजर खरीदना है, कैसे आएगा? पैसे से आएगा। हाँ, शादी, अब घर में शादियां वगैरह भी होती है, किसी की डेथ हो गई है ना, कोई रिलीजियस सेरेमनी हो गया, तो उससे रिलेटेड हर चीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है भाई? मनी का रिक्वायरमेंट है, तो पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए रूरल क्रेडिट बहुत जरूरी है। ये कोर चैलेंज है कि भाई वहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है जो रूरल डेवलपमेंट में, वो पैसे से रिलेटेड है। कि भाई सबसे पहले तो किसानों को पैसा दिया जाए। कैसे? वो क्या तरीके हैं पैसे प्रोवाइड करने के, या वो क्या तरीके हैं जहां से किसान अपनी मनी की नीड को पूरा कर सकते हैं? तो व्हाट आर द सोर्सेस? तो पहला सोर्स आ जाता है सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट के अंदर। द फर्स्ट सोर्स इज नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेस। दो सोर्सेस हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। तो एक नॉन इंस्टीट्यूशन है, एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है आपका मनी लैंडर। मनी लैंडर, अब मनी लैंडर कौन होते हैं? मनी लैंडर वो लोग हैं जिनके पास, एक तो पहले तो उनके पास एक मेजर शेयर है फार्म क्रेडिट का। क्या है उनके पास? मेजर शेयर, मेजर शेयर होल्डर ऑफ फार्म क्रेडिट।
जो इजीली अवेलेबल कर देते हैं किसानों को पैसा। अब यहाँ पर होता यह है कि भाई ये जो पैसा प्रोवाइड करते हैं किसानों को इजी अवेलेबल होता है, लेकिन ये लोग बहुत ही हाई रेट्स में, यानी कि वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा प्रोवाइड करते हैं। और अब किसान जो कि अनपढ़ भी होते हैं, अब उनके अकाउंट्स में मैनिपुलेशन है ना, उनके अकाउंट्स में मैनिपुलेशन भी करते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। देयर अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड, उनकी बिना बिना उनको बताए, विदाउट देयर नॉलेज। ये काम भी मनी लैंडर्स करते हैं। तो मनी लैंडर्स के पास सबसे पहले तो एक मेजर पार्ट है, फार्म क्रेडिट का। और दूसरा क्या है, ये बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा प्रोवाइड करते हैं किसानों को। और तीसरी बात है, ये उनमें मैनिपुलेशन भी करते हैं। आपने काफी पुरानी पिक्चर्स की बात करूँ तो उनमें दिखाया भी जाता था कि भाई ऐसे वो एक साहूकार है, एक बड़ा आदमी है जिसका एक मुनीब है, वो बैठे रहते थे और किसान आते थे, अपनी जमीनें गिरवी रख करके उनके पास पैसा लेके जाते थे। तो इस तरह के मनी लैंडर्स करते हैं काम। दूसरे हैं आपके रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स क्या होते हैं भाई, ये तो हर कोई जानता है ना। बेसिकली रिलेटिव से भी पैसा आराम से मिल जाता है ना। रिलेटिव से क्या हो जाता है भाई, पैसा आराम से इजीली आपको मिल जाता है, इजी मनी है। और यहाँ पर बेसिक सी बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी किसी प्रकार का शायद इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, नो इंटरेस्ट, आई थिंक दैट्स सो। आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। तो रिलेटिव्स एक अच्छा माध्यम हो सकता है आपके। पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती हैं, भाई बहन दोस्त, कोई भी रिलेटिव्स के अंदर आ सकते हैं जो कि आपको पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। एक किसान को वो पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता क्योंकि वो आपके रिलेटिव्स ही हैं। दूसरे आते हैं ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। वो ट्रेडर्स, अब ये तो भाई सीधी सी बात है, तो ऑलरेडी लेन देन कर रहे हैं, तो बिजनेसेस हो गए, बिजनेसमैन हो गए। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, वो तो बिजनेस करेगा, है ना। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी क्रेडिट प्रेजेंट करते हैं, आ, लेकिन ये कुछ गिरवी रख करके, भाई वैसे ही है जैसे कि क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड देयर क्रेडिट्स, प्रोवाइड करते हैं बट ऑन द मोर्टगेज। मोर्टगेज पे क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अब मोर्टगेज क्या रहता है, मोर्टगेज किस चीज को रख लेते हैं, क्रॉप्स को ही मोर्टगेज रख लेते हैं। ये बोलते हैं भैया क्रॉप्स ही जो आप कमाओगे, जो भी आप उगाओगे, उसी को आप मोर्टगेज कर लो। और दूसरी बात, इनके उसमें भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेसमैन है भाई, तो वो हाई रेट तो चार्ज करेंगे ही, उनको बिजनेस करना है। कुछ कंडीशंस ये लोग रख लेते हैं भाई, अगर आप हमारा लोन नहीं चुका पाओगे तो क्या करेंगे, क्या कंडीशन रख लेते हैं। कंडीशन क्या होती है इनकी, कंडीशन ये रख लेते हैं दैट द क्रॉप द क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम। अगर आप अपना अनाज नहीं बेच पाए और हमारा उधार नहीं चुका पाए, तो वो जो अनाज होगा, जो क्रॉप होगा, वो हम ही को बेच दो। लेकिन कैसे भाई, वो खरीदेंगे ये लोग लो प्राइसेस में, और फिर अपना वहां से भी पैसा कमाएंगे और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी पैसा कमाएंगे, तो डबल पैसा इनको मिल जाता है। तो ये तो बिजनेसमैन है, वो तो करेंगे ऐसा। एक और पार्टी है, रिच लैंडलॉर्ड। कोई अमीर लैंडलॉर्ड हो गए, वो भी ऐसा करते हैं। तो वो लोग भी लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, लेकिन यहां पर भी ये लोग क्या करते हैं, चार्जेस वेरी हाई इंटरेस्ट रेट।
यही सब एक्सप्लॉयटेशन चलता है बेसिकली। अगर हम लोग बोलें तो यही सब एक्सप्लॉयटेशन चलता है आपका रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इसी चीज के यही सब चैलेंजेस हैं कि भाई इन्हीं चीजों को कैसे क्लियर आउट किया जाए, कैसे फिगर आउट किया जाए। तो देखा आपने देखा सबसे पहला जो चैलेंज है वो है रूरल क्रेडिट का। तो रूरल क्रेडिट का क्या चैलेंज है भाई? सबसे पहली बात तो उनको पैसा प्रोवाइड करना, और पैसा कैसे प्रोवाइड करना ये डिपेंड करता है। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। फर्स्ट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। हमने पहला पढ़ा है अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इसके अंदर आते हैं मनी लैंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स और रिच लैंडलॉर्ड। अब हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, नहीं सॉरी एक मिनट, हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं गाइस? सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या है? ये वो सोसाइटी है जो बेसिकली फार्मर्स को फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड प्रोवाइडिंग की बात करें तो यहाँ पे सभी में लोन प्रोवाइडिंग की ही बात की जा रही है। तो इसका मेन वर्क क्या है? इसका मेन वर्क है सबसे पहली बात एलिमिनेशन ऑफ मनी लैंडर। जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी, जो मनी लैंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। किनका? जो किसान है, किसान भाई है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये उनको हटाने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ द मनी लैंडर्स। और दूसरी बात यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर उनको इजीली इजीली टाइमली एंड रैपिड फ्लो मिल जा रहा है क्रेडिट का किसानों को। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर ये क्या कर रहे हैं? ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जहां पर मनी लैंडर्स क्या कर रहे थे? मनी लैंडर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा सेकंड सोर्स क्या है? लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं? ये भी बेसिकली क्या है? वही काम कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट टू द फार्मर्स। फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देना, ये क्रेडिट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड प्रोवाइड अगेंस्ट against the mortgage, against the mortgage of their land। यानी कि ये जमीन को गिरवी रख के लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक। और इनका जो मेन मोटिव होता है लैंड प्रोवाइड करने का, वो होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। किसके लिए? प्रोवाइडिंग फॉर प्रोवाइडेड क्रेडिट। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रोवाइडेड क्रेडिट फॉर, जैसे कि लैंड डेवलपमेंट है तो प्रोवाइडेड फॉर किस चीज के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं? इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड्स, जमीन के डेवलपमेंट के लिए, या परचेजिंग एग्रीकल्चरल लैंड इस टाइप के, या फिर ओल्ड कोई डेप्थ है उसको चुकाने के लिए। इस टाइप की चीजों के लिए ये लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगले आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? सभी जानते हैं भाई, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक। एवरी एवरी बैंक इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द आरबीआई ones। ओके,
ये बात आपने बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक का एक मेजर सेक्टर है, कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, एक मार्जिनल रोल जो है कमर्शियल बैंक के पास है, किसका, लोन प्रोवाइड करने का। एडवांसिंग रूरल क्रेडिट। अब यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, ये भी बैंक है वो भी बैंक है, यहाँ पर बस ये है कि कमर्शियल बैंक थोड़ा सा इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि भाई हाँ चलो हम भी फार्मर्स को डायरेक्टली क्या कर देंगे, लोन प्रोवाइड कर देंगे। और वही है, अ, जब नेशनलाइजेशन हुआ, आफ्टर नेशनलाइजेशन, कब हुआ था नेशनलाइजेशन, 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेंड किया अपने आप को, एक्सपेंड किया, दे एक्सपेंडेड देयर ब्रांचेस, इन्होंने अपनी ब्रांचेस को फैलाया, कहाँ फैलाया, रूरल एरियाज में, इन रूरल एरिया, क्योंकि वहां पर लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत है, वहां पर लोगों को बार बार पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इन्होंने गांव के सेक्टरों में जाने की बात करी और वहां पर अपनी सर्विसेज देने की बात करी है। ठीक है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने एक्सपेंड किया अपने आप को और डायरेक्टली फाइनेंस किया टू द फार्मर्स। ठीक है, अगला आ जाता है रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक क्या है, रीजनल रूरल बैंक वहां पर खोले गए थे जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, दे आर ओपन्ड अप इन दोज एरिया वेयर देयर इज देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटी। तो ये बैंक वहां खोले गए थे जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी बेसिकली अवेलेबल नहीं थी। तो इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है, ऑब्जेक्टिव, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्रेडिट, भाई क्रेडिट अवेलेबल करवाना, सभी का मेनली ऑब्जेक्टिव तो वही है, क्रेडिट अवेलेबल करवाना। और कुछ अदर फैसिलिटीज अगर चाहिए किसानों को तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, अदर फैसिलिटीज। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे जो ये बैंक्स हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये रूरल एरियाज के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं कि ताकि उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड हो एट लो इंटरेस्ट रेट, राइट, एट लो इंटरेस्ट रेट। आप ये बात हर जगह कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये लोग लो इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। नबार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये पूछा जाता है बार बार। ये सेटअप हुआ था 1982 में, इट वाज सेटअप इन 1982 में सेटअप हुआ था। और ये क्यों सेटअप हुआ था, बेसिकली इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसको एक तरह से आप बोल सकते हो इट इज द एपेक्स बैंक। ये क्या है, एक सर्वोच्च बैंक है, एपेक्स बैंक है, किस किस सेक्टर के लिए एपेक्स बैंक है, ये एपेक्स बैंक है आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है रूरल डेवलपमेंट करवाना, रूरल डेवलपमेंट करवाना। तो ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनको
हेल्थ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अब वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस क्या है, जिसके बारे में ऊपर बात कर चुके हैं, रीजनल रूरल बैंक है, आपका कमर्शियल बैंक है, आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो भी लोग रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ चढ़ के उनका साथ देना, उनको और ज़्यादा प्रमोट करना, उनकी सहायता करना, ये सारा काम इसका है। ठीक है, और यहाँ पर नबार्ड का एक और काम है कि भाई ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर मैं इसको भी लिख दूं, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस assistances to the नॉन फार्म सेक्टर्स। किस चीज के लिए भाई, किस चीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। किस चीज के लिए, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये थे आपके स्टूडेंट्स, ये थे आपके चैलेंजेस जो कि आते हैं रूरल डेवलपमेंट में। तो दो तरह के चैलेंजेस हमने देखे। पहला हमने देखा रूरल क्रेडिट, जो सबसे मेन है कि भैया पैसा चाहिए फार्मर्स को, और वो पैसा कहाँ से आएगा। तो देयर आर टू सोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन इंस्टीट्यूशंस। नॉन इंस्टीट्यूशंस में आ गया आपका मनी लैंडर, रिलेटिव्स, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड। इंस्टीट्यूशंस में आ गए आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड। तो ये सारे के सारे आपने लर्न करने हैं, और इस हिसाब से ही आपके क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए। अगला हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे आपके एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। तो बने रहें हमारे साथ अगली वीडियो तक। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट में बोले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।